अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफ़ी अहम अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसमें स्पेन वीज़ा के बाद कौन से पेपर जो है आपने यहाँ पे स्पेन में लेके आने हैं। इस पे काफ़ी दोस्तों की तरफ से कमेंट्स आए हैं, काफ़ी फैमिलीज़ की तरफ से कमेंट्स आए हैं। इस पर डिटेल पे बात करेंगे, वीडियो को गौर से सुनिएगा। और काफ़ी अहम वीडियो, बाद में जब आपने परेशान होना है उससे पहले आज ये तमाम नॉलेज आपके पास ऑलरेडी हो, ताकि आप इसको बर वक्त इन डॉक्यूमेंट्स को बनवा सकें और यहाँ पे आके आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, वीडियो डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि जैसे आपने नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना है, तो जो पहला लिंक आपको मिलेगा वो व्हाट्सएप चैनल का मिलेगा। वहां पे जाकर उसको लाजमी तौर पे फॉलो कर लें। वहां पे भी मैं वो वीडियोस जो इस चैनल पे मैंने ऑलरेडी अपलोड की हैं और आपको मिल नहीं पाती, वो भी शेयर करता रहता हूं। इसके साथ साथ दोस्तों, इस हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में फेमस वीडियोस के लिंक भी मैंने डाले हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, फेमस वीडियो जैसे अमूमन दोस्त पूछते हैं कि स्पेन नेशनैलिटी के वो कौन से स्टेप्स हैं जिसपे नेशनैलिटी का स्टेटस चेंज होता है। आप नेशनैलिटी जमा करवाते हैं, उनके स्टेटस चेंज होते रहते हैं। इस पे बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, उसका लिंक भी मैंने वहाँ पे डाला हुआ है। सर्टिफिकातो कॉन्कोर्डियल क्या है, उस पर मैंने वीडियो बनाई है, उसका मैंने डाला है। जो इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड अहम अपडेट है, जो डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसका लिंक मैंने वहाँ पे डाला हुआ है। तो हर वीडियो के नीचे फेमस वीडियोस के लिंक मौजूद हैं। वहाँ पे आप डायरेक्ट लिंक को क्लिक करके जा सकते हैं उस वीडियो पे और उसको वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि स्पेन वीज़ा जब आपको मिल जाता है तो फिर आपने ये जल्दबाजी नहीं करनी कि वीज़ा लिया, अपना सामान समेटा और फौरन जो है आपने टिकट ली और आप स्पेन आ गए। अब आप अगर फैमिली वीज़े पे आ रहे हैं या आप वर्क परमिट पे आ रहे हैं, तो आते ही मिनिस्ट्री में आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट कुछ ना कुछ जो है वो प्रेजेंट करना होंगे। इस वजह से आपने दोबारा से तमाम डॉक्यूमेंट लेके आने हैं अपने साथ, जिसमें आपको पता है कि अभी साल लगा रही है एम्बेसी, जिसमें 1.5 साल तो कहीं नहीं गया आपका कोई भी वीज़ा हो, इतना टाइम इस वक्त लग रहा है। तो जो आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं, अगर एम्बेसी आपको वापस दे भी दे तो वो एक्सपायर हो जाते हैं, जिसमें आपका खास तौर पे पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो एक्सपायर हो जाता है। उसके बाद आप याद रखें कि आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, इस तरह की जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको एम्बेसी अमूमन तौर पे बाज़-औक़ात भेजती है, बाज़-औक़ात वो डॉक्यूमेंट भेजती ही नहीं है। जो ताज़ा तरीन अपडेट है उसके मुताबिक ये है कि आपकी फ़ाइल को वापस नहीं भेजा जाता। इस वजह से ये जहन में रखेंगे, ये तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं आपने, जैसे आपका वीज़ा लगता है, आपने यहाँ तो आप वहाँ पे बनवाने के लिए अप्लाई कर देने हैं और आपका कोई पीछे रिलेटिव जो है वो आपकी बेस पे वो बनवा ले और आप जैसे स्पेन में पहुंचे उस वक्त तक जो आपके डॉक्यूमेंट जो है तकरीबन बन चुके हों, तो वो आपको फौरन वहां से DHL कर दे, पोस्ट कर दे। और यहाँ दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि आप वहां से बनवा के अपने साथ लेके आए, क्योंकि यहाँ पे आके जब आपने रेजिडेंट कार्ड लेना है, यहाँ पे मेडिकल कार्ड्स लेने हैं, यहाँ पे सुविधा सोशल का नंबर लेना है, बाकी मामलात करने हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको इनकी जरूरत पड़ सकती है। हर कोई दफ्तर कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे दोबारा मांग सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है वो मैरिज सर्टिफिकेट, शादी की बेस पे आपने यहाँ पे आना है, तो आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का अमल है, वो आपको दोबारा जो है वो अटेस्ट करवाना है, आपने बनवाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा अहमियत का अमल है, आपने बनवाना है। नेशनल पुलिस से लाजमी तौर पे टेस्ट करवाना है, क्योंकि स्पेन की गवर्नमेंट उसके बगैर एक्सेप्ट नहीं करती। ये सारी चीज़ें आपने लाजमी तौर पे बनवा के अपने साथ लेके आनी है। अब यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा अहम चीज़ें के साथ साथ आपको ये भी मशवरा देता चलूँ कि ये सारी चीज़ें आपने एक्सपायर नहीं करनी। तमाम चीज़ों को एक्सपायरी डेट ख़त्म होने से पहले पहले जो है वो यूज़ करने की कोशिश करनी है। मैं ये बात कर रहा हूँ जब आप स्पेन में आ जाते हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होते हैं। होता क्या है कि यहाँ पे अगर एक्सपायर हो जाते हैं तो क्या सोचा जाता है कि ये ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लगा देते हैं, बाद में अगर कोई आएगा तो फिर बनवा लेंगे। उसका बेहतरीन हाल ये होता है, जो कि कानूनी तौर पे भी ठीक है, कि आप अपनी एम्बेसी या कॉन्सुलेट में उन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे दोबारा मोहर लगवा लें, तो दोबारा से वो आपके डॉक्यूमेंट जो है वो वैलिडिटी उनकी स्टार्ट हो जाती है। साल तक, 6 महीने तक, जिनकी 6 महीने है उनकी 6 महीने, जिनकी साल है उनकी साल डेट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो उससे आप उसको दोबारा से यूज कर सकते हैं किसी भी दफ्तर में और उससे फायदा उठा सकते हैं। ये तमाम वो मालूमात है जो मैं आपको मुख्तलिफ कमेंट्स पे आपको आंसर देना चाहता था, और मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाता हूं जिसमें मैं तमाम ये इन्फॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में
प्रोवाइड कर दूं। तो दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।